अगला एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें एंगल जनरली देख नहीं पाओगे, तुमको पहले कैलकुलेट करना है एज्यूम करके, तब जाकर के सिमिलैरिटी को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो चलो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रूव दैट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA। और इसमें एंगल के नाम पर पहले तो ट्रायंगल देख लो, ADB कौन सा है, ADB यानी ये वाला ट्रायंगल है, और CDA कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है। तो देखो इनका कोई रिश्ता नहीं है आपस में, बस ये 90 डिग्री दिख रहा है, और ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। इसके अलावा कोई एंगल तो कॉमन दिख नहीं रहा है। फिर हम लोग सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे, एक और एंगल हम लोग को खोजना है। तो देखो मैं कैसे खोजूंगा, पहले मैं फर्स्ट पॉइंट इन ट्रायंगल ADB, ADB को मैं दिखा रहा हूं तुमको, ये 90 दिया है, D A और ये हमारा है B। मान लो कि अगर मैं इस एंगल को, एंगल B को हम थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो एंगल A कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल A नहीं मालूम है, A रहने दीजिए, B का वैल्यू कितना है थीटा, और D का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो इससे सॉल्व करोगे 90 घट जाएगा तो 90 बचेगा, ये थीटा जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल A का वैल्यू क्या आ गया, 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू एक मिल गया, ठीक है। ये पता चल गया कितना आ गया, ये 90 माइनस थीटा। अब इसका यूज करेंगे हम लोग सेकंड केस में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, CDA। ये 90 है, CDA। तुम देख सकते हो कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल CAB माइनस एंगल BAD होगा। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हम पहले निकाल दें, तो इसकी वैल्यू निकाला जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल, दिस वन एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए CAD का वैल्यू क्या होगा, CAB माइनस BAD, CAB माइनस एंगल BAD। और CAB कितना है, फिगर के अकॉर्डिंग 90 है, पूरा ये 90 है, ये पूरा 90 है। और BAD यहाँ निकाला गया है ना, BAD का वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो माइनस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा, देखो ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, थीटा आ गई। यानी एंगल CAD जो है हमारे इस ट्रायंगल में, इसकी वैल्यू थीटा है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इस वैल्यू को हम लोगों ने निकाला और ये वैल्यू कितना पता चला, थीटा। तो देखो एक एंगल ये थीटा हो गया, एक 90 हो गया, इसमें भी तो एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल हो गया, इससे ये क्या प्रूव हो जाएगा, सिमिलर। अब आराम से करो थर्ड पॉइंट, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDA। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एंगल ADB में कौन सा एंगल, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ठीक। दूसरा पॉइंट, थीटा कौन सा लिए हो तुम, एंगल ABD इस वाले ट्रायंगल में, और इसमें कौन सा एंगल आएगा, CAD जो अभी निकाला मैंने, एंगल CAD इज इक्वल टू थीटा फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में मैंने ये चीज़ प्रूव कर दिया है। देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA बाई एंगल एक्सियम। और जैसे ही प्रूव कर लोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखो, तो क्या लिख सकते हो, AD बाई CD इज इक्वल टू DB बाई DA इज इक्वल टू BA बाई AC, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब भाई क्या निकालना है तुम्हें, CD का वैल्यू BD का वैल्यू दिया है, तो BD कहाँ है, ये है, CD ये है, लिख दो AD बाई CD कितना है 8, BD कितना है 18 बाई DA इज इक्वल टू BA बाई AC। निकालना क्या है भाई,
AD निकालना है, AD। तो इसके लिए DA चाहिए तुमको, है ना। 8 दिया है ये, और CD कितना है, CD तो 8 है ये वाला, ये पूरा 18 है। AB मालूम नहीं है हम लोगों ना, BD 18 है, CD तुम्हारा 8 है, ठीक है। और निकालना क्या है हम लोग को, क्वेश्चन को मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि देखो यहाँ AD है, यहाँ DA आ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, इसको AD लिख दोगे। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं है, तो AD/8 इज इक्वल टू क्या होगा, 18/AD। तो इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, AD² इज इक्वल टू 18 × 8, क्या हो जाएगा ये, AD² इज इक्वल टू हो जाएगा 18 × 2 × 4, ठीक है। तो AD² इज इक्वल टू हो जाएगा 36 × 4। सॉल्व करो, AD² इज इक्वल टू क्या हो गया, 6² × 2², टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो, AD इज इक्वल टू क्या होगा, 6 × 2 मतलब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो दो जगह पे ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आप पहले ये थीटा सपोज करिए और एंगल खोजिए, जिससे कि आप प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू निकालिए। थैंक यू।